1962 में गुजरात के अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में जन्मे गौतम अदानी आज आप देखेंगे दोस्तों अदानी ग्रुप को कोल सेक्टर में देखेंगे, गैस सेक्टर में देखेंगे, पोर्ट सेक्टर में देखेंगे, सीमेंट सेक्टर में देखेंगे। दोस्तों ये जो सभी सेक्टर के हैं वो सब उसके मालिक है। दोस्तों 2019 तक जिस आदमी को एयरपोर्ट का इतना नॉलेज नहीं था वो आदमी आज आप देखेंगे तो एयरपोर्ट माफिया बन के बैठा है। क्योंकि कुछ ही समय पहले की बात है, दुनिया में दोस्तों रिचेस्ट जो पर्सन होता है उसमें भी उसका नाम था। तो दोस्तों कुछ ही समय बाद वो रिचेस्ट से गिर भी गया था। तो हमने उसका सड़ाव भी देखा है, हमने उसका उतार भी देखा है। पर आज की डेट में आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो एयरपोर्ट है उसका वो मालिक बन के बैठा है। दोस्तों उसके पीछे कई सारे रीजन है। सन 2019 की हम बात करेंगे तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे एयरपोर्ट है जिसमें हम पहले नंबर पे गिनेंगे तो अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, लखनऊ का चौधरी चरण एयरपोर्ट है, बेंगलुरु एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट। ये जो 6 एयरपोर्ट है ना दोस्तों, सरकार ने फैसला किया था कि इसको हम प्राइवेटाइज करेंगे। दोस्तों उसके लिए उसने कई सारे बिडिंग के लिए अलग अलग कंपनी को इनवाइट किया। माना जाता है कि 56 जैसी कंपनी को भारत गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था बिडिंग के लिए। और फाइनली जब सन 2019 में जब उसका रिजल्ट आया तब पता चला कि ये जो 6 एयरपोर्ट है ना दोस्तों वो अदानी के कब्जे में हो चुका था। क्योंकि अदानी को पहले से ही पता था कि जो भी बोली लगने वाली है उससे दोस्तों उसने दुगना प्राइस पे बोली लगा ली। और जो ये बड़े बड़े 6 एयरपोर्ट है उसने अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे ऑफिसर थे दोस्तों, करप्ट होने की वजह से उसको पहले पता चल गया था और दुगना बोली लगा के उसने जो 6 एयरपोर्ट है वो अपने पास ले लिया। दोस्तों उसमें अदानी का तो दिमाग लगा ही है। पर साथ में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी जो पॉलिसी है वो चेंज करी जिसकी वजह से अदानी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था। दोस्तों पॉलिसी और रूल्स की हम बात करेंगे तो दोस्तों उसमें पहला जो रूल्स है, अगर आपको एयरपोर्ट खरीदना है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम एयरपोर्ट खरीद सकते हैं। और दूसरा रूल्स वो कहता है आप कोई भी सेक्टर में आप 2 से ज्यादा कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। और तीसरा जो रूल है, लीज का जो टाइमिंग दोस्तों पहले 30 साल का था वो बढ़ा के अब 50 साल कर दिया है। और 4 नंबर का जो रूल्स है दोस्तों सबसे बड़ा रूल्स माना जाता है। क्योंकि पहले के समय में दोस्तों अगर आप कोई भी एयरपोर्ट ले रहे हो तो भारत या इंडियन गवर्नमेंट को आपको कोई भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक पे ही करना है। रूल्स और रेगुलर के हिसाब से जितना भी पे है वही आपको करना है। दोस्तों ये जो रूल्स इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज किया इसकी वजह से अदानी आज दोस्तों देखेंगे तो कई सारे एयरपोर्ट उसके कब्जे में है। केरला सीएम पिनारू विजय का तो वहां तक कहना है कि अदानी को एयरपोर्ट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। पर सबसे उसकी बड़ी अहमियत यह है कि वो मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त थे जिसकी वजह से उनको ये 6 एयरपोर्ट की जिम्मेदारी मिली। तो दोस्तों अदानी का माइंड यहाँ तक नहीं अटका था, उसके आगे भी उसको बहुत सोचा था। तो उसकी नजर अब महाराष्ट्र के एयरपोर्ट पे थी। दोस्तों महाराष्ट्र का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर उसकी कड़ी नजर थी। क्योंकि दोस्तों भारत का ही नहीं दोस्तों दुनिया का जो बिजी एयरपोर्ट माना जाता है उसमें से एक एयरपोर्ट भी है। क्योंकि 24 आवर में 1000 जितनी जो फ्लाइट है वो वहां पे मूवमेंट करती थी। और दोस्तों एयरपोर्ट का रेवेन्यू से तो बहुत ही फायदा होता ही था, पर नॉन एरोनॉटिक जो रेवेन्यू होता है उसमें भी उसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा था। जैसे मानेंगे कोई फूड का शॉप है, रिटेलर शॉप है, जो वो एयरपोर्ट है वहां पे जितने भी शॉप है दोस्तों भारत में कई सारे जो मॉल है ना उससे भी उसकी आवक सबसे ज्यादा है दोस्तों, इसलिए उसकी नजर वहां पे थी। तो दोस्तों ऐसे वो एयरपोर्ट बिकने वाला नहीं था क्योंकि वो एयरपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग ग्रुप की थी। उसमें से एक जो 50% से भी ज्यादा जिसके पास शेयर है वो ग्रुप का नाम था जीवीके ग्रुप। और बाकी के जितने भी छोटे मोटे ग्रुप थे उसके पास ही छोटा मोटा शेयर हुआ करता था। पर 50% से भी ज्यादा जिसके पास शेयर था वो था जीवीके ग्रुप। दोस्तों अदानी को पता था कि उसको कैसे चेकमेट करना है। और फाइनली दोस्तों जून 2020 में एक ऐसी घटना हुई, सीबीआई को एक लेटर मिला। दोस्तों वो लेटर में ऐसा लिखा था कि जीवीके जो ग्रुप है उसने 705 करोड़ का स्कैम किया था, घोटाला किया था। और एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको समझेंगे तो दोस्तों जीवीके जो ग्रुप है उसने सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था कई चीज बनाने के लिए। दोस्तों एक्चुअली में आप देखेंगे तो वो चीज का काम रूबरू में हुआ ही नहीं था, जो भी साइट थी उस पर हुआ ही नहीं था। ऐसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेके दोस्तों 310 करोड़ का उसने घोटाला किया था। और दोस्तों वही सबके नजर में आ गया और जीवीके जो ग्रुप है उसका नाम सबसे ज्यादा खराब हो गया। और दूसरी घटना की हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरी घटना की एयरपोर्ट की जो रिजर्व बैंक होती है
उसके जितने भी पैसे थे जीवीके ग्रुप ने 319 करोड़ रुपए अपने खुद के जो पर्सनल बिजनेस थे वहां पे लगा दिए और पर्सनल फैमिली में यूज किए। दोस्तों ये सब जानते हुए फाइनली सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के जो चेयरमैन है कृष्णा रेड्डी और उसके बेटे संजय रेड्डी पे दोस्तों एफआईआर दर्ज किया। जैसे ही सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के चेयरमैन और उसको बेटे को अरेस्ट किया, उसके बाद दोस्तों अदानी ने जो छोटे छोटे शेयर वाली कंपनी थी उसको दोस्तों खरीद लिया। 1500 करोड़ दे के जो छोटी मोटी कंपनी थी एयरपोर्ट की उसको खरीद लिया और फाइनली दोस्तों वो मोमेंट का इंतजार कर रहा था जिसकी वजह से वो मुंबई एयरपोर्ट पूरा उसका हो जाए। और वो कहते हैं ना समय सबका आता है और फाइनली दोस्तों एक दिन ऐसा आया क्योंकि जीवीके ग्रुप है दोस्तों ऑलरेडी टूट चुका था। बाकी की जो 7 की ग्रुप की कंपनी थी दोस्तों अदानी ने उसको खरीद लिया था, इसलिए दोस्तों जीवीके ग्रुप अब अकेला हो गया था और उसके ऊपर बहुत कर्जा भी था। दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया, अदानी ने जीवीके ग्रुप के साथ एक मीटिंग किया और जीवीके ग्रुप को ऐसा बोला कि आप अपने जितने भी शेयर है मुझे बेच दीजिए, उसके बदले में आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो सब मैं आपको चुका दूंगा। जीवीके ग्रुप के चेयरमैन दोस्तों कृष्णा रेड्डी फाइनली वो बात मान गए और जितने भी शेयर थे सब दोस्तों अदानी को बेच दिए। दोस्तों अब आप जानेंगे फाइनली जो एयरपोर्ट पहले ऐसा दिखता था आज की डेट में आप देखेंगे तो 74% शेयर होल्डर के साथ दोस्तों अदानी ने उस पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, नई मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी अदानी ने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। दोस्तों अब आप जान सकते हैं अदानी एयरपोर्ट का माफिया कैसे बना और कैसे दोस्तों उसने साजिश रची। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।